एक बार अक्टूबर की एक ठंडी रात में ब्लैकवुड नामक एक छोटे उजाड़ शहर में साहसी किशोरों का एक समूह एक परित्यक्त जर्जर घर में इकट्ठा हुआ। यह घर लंबे समय से अफवाहों और भूतिया कहानियों का विषय रहा है। इसका इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। अफवाहों के बीच एक कहानी सामने आई, कुख्यात चार्ली गे। कहानी है कि सदियों पहले चार्ली नाम की एक तामसिक आत्मा को अंधेरे अनुष्ठानों द्वारा घर में बांध दिया गया था। ऐसा कहा गया था कि यह आत्मा एक शरारती और द्वेषपूर्ण इकाई थी जो उसका नाम लेने वाले किसी भी मूर्ख के साथ खेल खेलने के लिए तैयार थी। दोस्तों का समूह सारा नाम की एक साहसी लड़की के नेतृत्व में कागज के एक टुकड़े और 2 पेंसिलों के साथ तैयार होकर आया था। उन्होंने मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में खेल की व्यवस्था की। प्रत्येक कोने में हाँ और नहीं के साथ एक ग्रिड बनाया और केंद्र में चार्ली लिखा। उन्होंने एक पेंसिल को दूसरे के ऊपर रखा जिससे एक कच्चा क्रॉस बना। उत्साह और भय के मिश्रण के साथ वे चिल्लाने लगे, चार्ली चार्ली क्या तुम वहाँ हो? एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ और किशोरों ने घबराहट भरी निगाहें एक दूसरे पर डाल दी। लेकिन फिर धीरे धीरे और अजीब तरीके से ऊपर वाली पेंसिल हिलने लगी। यहाँ पर स्थानांतरित हो गया। जब दोस्त आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे तो कमरा हाफने लगा। सारा ने संदेह की दृष्टि से पूछा, चार्ली क्या तुम एक मिलनसार आत्मा हो? पेंसिलें फिर से चली गई, इस बार नहीं की ओर। समूह में बेचैनी छा गई, लेकिन वे जारी रखने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। एक एक करके उन्होंने और प्रश्न पूछे। हर बार उन्हें दुष्ट आत्मा से उत्तर मिले। जैसे जैसे कमरा ठंडा होता गया और कोनों में परछाइयां नाचने लगी, माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, चार्ली की प्रतिक्रियाएं भयावह होती गई। हवा भारी हो गई और उनमें एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। सारा, जो समूह में सबसे अधिक संशय में थी, को अचानक अपनी गर्दन के पीछे एक तेज बर्फीली सांस महसूस हुई। वह मुड़ी और खुद को एक भयावह छायादार आकृति के आमने सामने पाया। इसकी आंखें क्रोध और द्वेष से लाल हो गई। खून जमा देने वाली चीख के साथ सारा पीछे गिर गई। उसने पेंसिलें गिरा दी और खेल अचानक समाप्त हो गया। दोस्त अपने पैरों पर खड़े हो गए। घबराहट और भय के कारण वे बाहर की ओर जाने लगे। छायादार आकृति ने उनका पीछा किया। उसकी भयावह फुसफुसाहट पूरे घर में गूंज रही थी। वे हांफते हुए सामने के दरवाजे से बाहर निकले और यह आकृति रात में लुप्त होती प्रतीत हुई। भयभीत होकर उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात न करने की कसम खाई। उस दिन से घर वीरान पड़ा रहा। इसकी दीवारें चार्ली की द्वेषपूर्ण भावना को छिपा रही थी। यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में खड़ा है जो अलौकिक में डूबने का साहस करता है। कुछ खेलों को बिना खेले ही छोड़ देना बेहतर है।